Welcome and welcome back to my YouTube channel and I'm very sorry for the background noise but यहाँ पर रामायण करी जा रही है। आप जानते होंगे कि रामायण में काफ़ी स्पीकर्स वगैरह लाउड स्पीकर्स लगा के उसे किया जाता है, यही उसका रूल है। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी, हाउ टू आई स्टार्ट फेथ इन यूनिवर्स। बट उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ कि कैसे आप फेथ करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ ये थोड़ा सा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जो मैजिक पे, डिवाइन पावर्स पे, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, या फिर जिनकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत गलत हुआ तो उन्होंने सोच लिया कि भगवान उनके साथ बुरा करते हैं, ये है वो है। तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी ये सीरीज़ करूँ, हाउ टू स्टार्ट बिलीव ऑन द यूनिवर्स। ओके, इस समय मैं खुले आसमान के नीचे बैठी हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ देखा था, मैं कुछ कर रही थी तो मुझे आइडिया आया और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। मैं सडन छत पर आई हूँ और मुझे ये थोड़ी सी आदत है, जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया है। जस्ट सिंपली मैं छत पर आती हूँ और क्योंकि स्काई जो है वो यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप सब जानते होंगे कि नॉर्मल जो भी मतलब हमारी स्टडीज़ हैं उनमें भी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हम लोग, अर्थ भी आती है बट यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हम लोग मतलब सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। एंड पर्सनली ये मेरा ट्रस्ट करने का तरीका है। मैं आती हूँ छत पे रेगुलर, स्पेशली सोने से पहले, क्योंकि मॉर्निंग में तो नहीं पता कि सन आ जाएगा, मैं तब ना उठूँ, क्योंकि पता है आपको बात करने के लिए एक मूड, टाइम और कुछ शांति चाहिए होगी ताकि आप खुद से और यूनिवर्स से, गॉड से, हमारे भगवान जी से, जिससे भी आप मानते हैं उससे कुछ बातें कर सकें। मैं जस्ट सोने से पहले या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी बालकनी में खड़ी होती हूँ एंड अपने टेरेस पे आके साइड में खड़े होती हूँ और यहाँ पर बालकनी या फिर टेरेस पे जहाँ पे भी मुझे समझ आता है मैं वहाँ खड़ी होती हूँ। यहाँ पर आने के बाद मेरे घर के सामने से एक व्यू है जो कि एग्जैक्ट ऐसा है जो बिल्कुल स्काई है, मतलब स्काई से यहाँ पर है एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी, नथिंग, एक कॉर्नर का हिस्सा है। वहाँ पर खड़े होकर मैं भगवान जी से बात करती हूँ एंड दिल को मेरे एक सुकून सा मिलता है। आप ये फील कर पाएंगे। आप सिंपली जाइए, खड़े होइए और महसूस करिए कि उन्होंने क्या क्या किया है आपके लिए। क्या आपने स्काई मांगा था उनसे? नहीं, बट ये जो नीली छतरी है ना, ये सबके लिए। आपको बिना मांगे भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। क्या आपको पता था कि आपको भूख लगेगी तो आप गेहूँ ही खाएंगे? नहीं ना। बट लिटरली आई एम क्राइंग नाउ, अबाउट टू क्राई, बट फिर भी उन्होंने आपके लिए गेहूँ बनाया। उन चीज़ों के लिए मैं उन्हें धन्यवाद बोलती हूँ जो उन्होंने बिना मांगे मुझे दी हैं। एंड ये भी मेरा अपना एक प्रॉमिस है उनसे, जो मैंने कुछ टाइम पहले ही किया है। बिकॉज़ मैं भी इस जर्नी में आप लोगों के साथ हूँ, थोड़ा सा आगे हूँ, बट अभी बिगिनर ही हूँ एंड लाइफ टाइम में कितना भी सीख लूँ मैं एक बिगिनर ही रहूँगी। जिस दिन ये हो गया कि मुझे आता है, मैं कर लेती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस दिन फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा उनसे एक प्रॉमिस भी है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन माई लाइफ, नथिंग, कोई मतलब नहीं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, बट आपको और मेरा रिश्ता ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। जैसे आज मैं आपको रिस्पेक्ट देती हूँ, जैसे आज मैं आपसे प्यार करती हूँ, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर करूँगी। मुझे पता है कि आप मुझे वो सब कुछ देंगे
जिसकी मुझे ज़रूरत है। एंड सीरियसली आई वॉन्ट टू से दिस, आई लव यूनिवर्स, नॉट अ पर्सन, नॉट एनीथिंग, बट यूनिवर्स। सो ये एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप जस्ट मॉर्निंग या इवनिंग में छत पर जाएं। यहाँ पर मैंने अपनी स्टोरी इसलिए बताई कि मैं बात कैसे करती हूँ, आप वो समझ लें। आप मॉर्निंग में अगर ब्रह्म मुहूर्त पे उठ सकते हैं, यानी 4 से 5:30 के बीच में, या फिर आप सन राइजिंग से पहले भी उठ जाते हैं, तो आपको सिंपली ये करना है कि आप छत पर जाएँ या फिर अपने बालकनी या फिर आपके यार्ड में आपको ओपन स्पेस मिल जाएगा। आप खड़े हों, ऊपर देखें या साइड में देखें ध्यान से, सो आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा और आप महसूस करें इस बात को कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्काई को गौर से देखिए और महसूस करिए। सिर्फ सोचिए, अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ सोचिए कि क्या आपने ये स्काई मांगा था? नहीं ना, उन्होंने दिया। फिर आपको ध्यान करना है कि ऐसा क्या क्या है जो उन्होंने आपको बिना मांगे दिया। लाइक योर बॉडी, योर बर्थ एज अ ह्यूमन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें दी हैं और जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। तो उनके लिए उन्हें थैंक यू बोलना है। अपने साथ, अपनी तरफ से जो गलतियाँ उनके साथ हुई हैं, हमने उन्हें बोला कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, वो हमारे साथ अच्छे नहीं रहते, उन चीज़ों के लिए हमें सॉरी बोलना है एंड महसूस करना है कि उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। दैट्स इट। इसे आप जितने टाइम मन चाहें, मतलब जितनी बार चाहें, 10 बार, 11 बार, 12 बार वहाँ पर खड़े होकर उनसे बात कर सकते। मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप 108 टाइम करें या फिर फ़ोन के साथ करें, नहीं। आप अकेले खड़े हों, पूरे मन से, पूरी शिद्दत से, ध्यान से करें। ये सबसे पहला स्टेप है एंड सीरियसली मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, जिन भी लोगों के आँखों में आंसू आ रहे हैं ये करते हुए, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं ये परफॉर्म करते हुए। ये हो ओ पोनो पोनो प्रेयर का एक वर्ज़न है जो मैं आपके लिए एज अ होमवर्क लाई हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप फ़ोन से करेंगे वो उतना अच्छा नहीं, मतलब उतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं देगा, बट यहाँ पर आप इमोशंस बहुत ईज़िली फील कर पाएंगे। ओके, सो ये हो गई एक बात। एंड ये आपको करना है, एटलीस्ट आप कम से कम शुरू करें कि रेगुलर आप इससे डे और नाइट, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट दोनों में कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बट एटलीस्ट अगर आप किसी वजह से मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो रात को सोने से पहले बिल्कुल करें। बाय एंड टेक केयर।